बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीरंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत वात्सल्य में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम का परम पावन पुरुषोत्तम मास और उस पुरुषोत्तम मास में श्री रामचरितमानस की चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखने की चेष्टा की जा रही है। कल प्रसंग चल रहा था भगवान श्री राम
जनकपुर में नगर दर्शन के लिए जाते हैं। नगर भ्रमण के पश्चात लौट करके आए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले मुनिपद पंकज नाय सिर, बैठे आए सुपाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरण कमलों में प्रणाम करके जब उनका आदेश होता है तो चरणों में बैठ जाते हैं। उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने कहा, समय देख करके मुनि विश्वामित्र ने सबको आदेश दिया, जितने भी ब्रह्मचारी आए थे, ऋषि मुनि आए थे, सबको आदेश दिया। बोले समय जानी मुनि आय सुदीन्हा, तो सबही संध्या वंदन कीन्हा। सभी ने सायंकालीन संध्या की। संध्या करने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा, कुछ चर्चा होने लगी, और चर्चा होने के पश्चात फिर भोजन हुआ। बोले करे भोजन मुनिवर विज्ञानी। भोजन हुआ और भोजन के पश्चात फिर चर्चा हुई, सत्संग हुआ। और सत्संग के बाद तब गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु विश्वामित्र शयन के लिए चले गए, सोने के लिए चले गए। और जब मुनि विश्वामित्र सोने के लिए चले गए तब तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। जिस समय मुनि विश्वामित्र शयन करते हैं, निद्रा के लिए लेटे हैं मुनि विश्वामित्र जी महाराज, दोनों भाई चरण दबाते हैं। बोले मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। क्या अद्भुत दृश्य है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। बोले मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। क्या अद्भुत बात है। क्यों? तुलसीदास जी को तो आश्चर्य हो रहा है, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले ये कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। अरे इनके लिए तो बोले जिनके चरण सरोरुह लागी, और करहि विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों में स्थान पाने के लिए, जिनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि जो है विरागी, बोले विराग करते हैं, योग करते हैं, अनंत जन्मों तक साधनाएं करते हैं। बोले जिनके चरण सरोरुह लागी, और करहि विविध जप जोग विरागी। आज वो दोनों भाई जो है वो मुनि विश्वामित्र के चरणों में जो है चरणों को दबा रहे हैं। बोले ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बड़े प्रेम से दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के चरणों को दबा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, क्या आनंद आ रहा है। लेकिन जिस समय गुरु विश्वामित्र के चरण दबाए जा रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं, अरे तुम दोनों भाई अब सो जाओ जाकर के, बहुत विलंब हो गया, तुम दोनों भाई अब विश्राम करो जाकर के। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार कहने से दोनों भाई नहीं उठे। तब बोले बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा दी कि तुम दोनों भाई शयन करो जाकर के। बोले बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार, एक बार में नहीं, बार बार। और क्यों बार बार क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सीधा सा अभिप्राय है कि भाई अगर एक बार कहा तो स्वाभाविक रूप से
भाई ये भी तो हो सकता है कि स्वामी के मन में संकोच हो, है? स्वामी यदि संकोची स्वभाव का हो, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई स्वामी यदि संकोची स्वभाव का हो और सेवक भी कहीं बहुत जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी मिल जाए, आज्ञाकारी याद रखिए क्या बोले, आज्ञाकारी होना एक बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी, उसमें भी आज्ञा में भी थोड़ा संशोधन होना चाहिए। इतना विवेक होना चाहिए कि किस समय कौन सी आज्ञा कितना जो है वो आदेश पर माननी है, जो है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। जो है हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर स्वामी बहुत ज्यादा संकोची स्वभाव का है और सेवक जो है वो कहीं उतना ही जो है वो आज्ञाकारी है, जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी है, तब तो हो गई सेवा। क्यों? बोले दिन भर का थका हुआ है स्वामी, थका हुआ आया है, और रात को अगर मान लीजिए थके हुए पर और सेवक यदि चरण दबा रहा है और स्वामी संकोची स्वभाव का है, और स्वामी अगर ये कहे कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया, आप रहने दो, वो तो अपने संकोच के कारण कर रहा है, ये तो उसका स्वभाव है, शील में संकोच में उसका स्वभाव है। और अगर वो संकोच से ये कह दे, संकोच के कारण आज्ञा दे दे कि नहीं भी बहुत हो गया आप रहने दो, है? सेवक ने चरण दबाना सेवा करना प्रारंभ किया और स्वामी यदि कह दे कि नहीं नहीं रहने दो, और सेवक कहीं अगर जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी, अब जब स्वामी जब कह रहे हैं तो फिर कैसे मैं सेवा करूं, तब तो हो गई सेवा। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले स्वामी यदि जरूरत से ज्यादा, स्वामी यदि संकोची स्वभाव का है तो सेवक को फिर बोले आज्ञा में संशोधन करना, विचार करना ये अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई चरण दबा रहे हैं, गुरु विश्वामित्र आज्ञा दे रहे हैं विश्राम करो जाकर के, अब बहुत हो गया। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि ना 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 ना, दोनों भाई नहीं उठते हैं। क्यों? तो ये तो गुरुदेव का शील है। और आज भगवान श्री राम को अत्यंत संकोच भी हो रहा है। क्या? मन में ये भय है, मन में ये संकोच है। मेरे कारण से मैं कह के तो गया था कि नगर दिखाए तुरंत ले आवो, लेकिन मैं तुरंत लेकर के नहीं लौटा। जब तक मैं लेकर के नहीं लौटा तब तक गुरुजी को कितनी चिंता हो रही होगी। जो है गुरुजी ने मेरे लिए कितना अधिक चिंता की होगी, चिंता का बोझ जो है गुरुजी के ऊपर, गुरुजी के मन पर कितना रहा होगा। जो है भगवान श्री राम के मन में एक संकोच भी है। ये जो है बार बार आज्ञा दे रहे हैं, बोले बार बार मुनि आज्ञा, एक बार आज्ञा दी, नहीं नहीं गुरुदेव, अरे अभी तो सेवा प्रारंभ भी नहीं हुई है सेवा। गुरुदेव ऐसा कैसे जो है, थोड़ी देर बाद फिर करते फिर है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं या क्या, बोले व्यक्ति को वस्तुतः सेवक को वो रेखा अपने जीवन में बनानी चाहिए, सेवक को उस रेखा का ज्ञान होना चाहिए। याद रखिए, बोले दोनों ओर जो है बस बीच में एक पतली सी रेखा खींची हुई है और वो रेखा बहुत पतली है। क्या? बोले एक ओर जो है वो उच्छृंखलता हो जाएगी और दूसरी ओर आलस्य भी। एक ओर आलस्य है, दूसरी ओर उच्छृंखल है। एक ओर मर्यादा है और दूसरी ओर उच्छृंखलता और आलस्य भी है। क्या? बोले अगर स्वामी ने आज्ञा दी और आप मान गए, ये है आप तुरंत, तो याद आलस्य के कारण भी हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में कितना मानना चाहिए, कितना नहीं, क्या? बोले उतना मानना चाहिए जिसमें स्वामी को जो है वो सुख मिले। अगर स्वामी को मान लीजिए कष्ट होता है तो वो आज्ञा जो है वो सेवा नहीं है।
गुरु विश्वामित्र जो है बार बार बोले, बार बार मुनि आज्ञा दीन ही, बार बार आज्ञा दे रहे, तो यही जो है वो मर्यादा है, यही पतली सी रेखा है। बोले प्रारंभ में जब गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं, प्रारंभ में जब गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं, तब तो भगवान श्री राम को लग रहा है कि ये इनका संकोच है। जब गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि संकोच है, लेकिन याद रखिए ये जो बारीक रेखा है, जब बहुत अधिक विलंब हो गया तो भगवान श्री राम उठे, दोनों भाई उठे, लेकिन क्या मान करके उठे हैं? अरे मना तो पहले भी उसी मुख से कर रहे थे और अब भी उसी मुख से आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन जब कई बार कहा तो ये मान करके उठे। क्या बोले, जब तक मैं उठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से उठ करके जो है, वो तब तक गुरुदेव को निद्रा नहीं आएगी, संकोच के कारण नींद नहीं आएगी। और सेवक जो सेवा करता है उसका उद्देश्य क्या है? बोले सेवक की सेवा का उद्देश्य है कि अपनी सेवा के द्वारा जो है वो स्वामी की थकान मिटा दे पूरी तरह से जो है। और थका हुआ यदि स्वामी हो तो याद रखिए, बोले जब स्वामी की थकान, जब व्यक्ति की थकान मिट जाती है तो नींद आ जाती है, बढ़िया नींद आती है। भगवान श्री राम को भी बोले प्रारंभ में तो नहीं उठे, लेकिन फिर ये लगा कि अगर नहीं उठे, जब तक मैं नहीं उठूंगा तब तक ये सोएंगे नहीं, इनको निद्रा नहीं आएगी इस संकोच के कारण है। और सोचा क्या, बोले मेरी सेवा से ऐसा ना हो, बोले सेवा का उद्देश्य तो है मेरा गुरुदेव को जो है वो आराम की बढ़िया नींद दिलाना है, गुरुदेव के जो है वो शांति दिलाना, ये मेरी सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर इनकी नींद में बाधा पड़ रही है तो सेवा क्या, ये तो कुछ सेवा हो जाएगी। बोले जिस समय ये लगा कि नहीं अब उठना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव सोएंगे नहीं जब तक मैं नहीं उठूंगा, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण बोले बार बार मुनि आज्ञा दीन ही, और तब बोले रघुबर जाए सैन तब कीन। जाकर के भगवान श्री राम ने शयन किया, भगवान श्री राम सोए, जाकर के लेटे जाकर के। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि अब एक और बात आ गई। क्या? बोले अभी तक दोनों भाई मिलकर के गुरु विश्वामित्र के चरणों की सेवा कर रहे थे, और अब जब श्री राम जो है लेट गए जाकर के, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले चापत चरण लखन उर लाए। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। अभी तक जो है वो गुरुदेव के चरण कमल दबा रहे थे प्रभु के साथ मिलकर के, और अब बोले अब श्री राम के चरण कमल दबा रहे हैं। बोले चापत चरण लखन उर लाए। और याद, और एक बात विशेष है, क्या? बोले दबा भी रहे हैं, लेकिन दबाते समय भाव क्या है, मानसिक स्थिति क्या है लक्ष्मण जी महाराज की है? तो लक्ष्मण जी की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने संकेत किया, चापत चरण लखन उर लाए, और सभय बड़े भयभीत हैं लक्ष्मण जी, बड़े भयभीत हैं लक्ष्मण जी महाराज। तो भाई इसमें डरने की क्या आवश्यकता है? नहीं, डरे हुए हैं, इसमें डरने की आवश्यकता क्या है? क्यों? हमेशा सेवक को जो है वो सेवा करते हुए भी जो है, गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर शब्द कहते हैं, क्या? बोले सभय, एक तो भयभीत हैं, और दूसरे बोले चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम, बड़े प्रेम से दबा रहे हैं। याद रखिए, काम वही होता है, लेकिन उसी काम को आप प्रेम से कीजिए, तब बोले उसका रस जो है वो अनेक गुना बढ़ जाता है, अगर प्रेम से कर रहे हैं। और उसी काम को आप कर तो रहे हैं, लेकिन बोझ समझ करके कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को भी मालूम पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये तो बोझ समझ करके कर रहा है, तो याद रखिए आप कितना भी काम करिए उसके, लेकिन उसके हृदय को संतोष नहीं मिलेगा, है?
हृदय उसका संतुष्ट नहीं होगा। और अगर प्रेम से कर रहे हैं, बोले जो भी कार्य करिए, जितना भी करिए, उसको प्रेम से होना चाहिए वो कार्य है। लक्ष्मण जी महाराज बोले सभय सप्रेम, प्रेम से कर रहे हैं, प्रेम से दबा रहे हैं। दबाते समय हमेशा चरणों को, कि इन चरणों को मेरे कारण इन चरणों को बड़ा कष्ट हुआ है। क्यों? बोले इच्छा तो मेरी थी नगर दर्शन की, लेकिन बोले प्रभु इतने उदार हैं कि इच्छा मेरी थी, लेकिन मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया इन्होंने। गुरुदेव से जो है वो आज्ञा लेकर के गए, मुझे दिखाने के लिए गए थे, लेकिन स्वयं मेरे साथ परिश्रम किया, स्वयं मेरे साथ भ्रमण किया। ये कितनी बड़ी कृपा है इनकी। बोले मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया इन्होंने। तो ये जो प्रेम है, ये जो भावना है, याद रखिए, बोले भावना ही तो जो है सबसे बड़ी बात है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में भावना नहीं है तो याद रखिए बिना भावना के सब व्यर्थ है। और अगर आप में भावना है, इसी को कहते हैं सेवा। सेवा करते समय सेवक के मन में हमेशा जो है भावना होनी चाहिए, स्वामी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए जो है। बोले सभय सप्रेम परम सचुपाए, अत्यंत मौन है, चुपचाप कर रहे हैं। क्यों? बोले सोने वाले की निद्रा का समय है, और यदि मैं बोलूंगा, मेरे द्वारा कोई स्वर होगा, सेवा करते समय भी ऐसा कि कोई भी शब्द न होने पाए कहीं पर, इसलिए सभय सप्रेम परम सचुपाए। और याद रखिए सेवा में जो है, बोले सेवा में स्वामी के प्रति, स्वामी कितना भी उदार है, स्वामी तो उदार है, लेकिन उसकी उदारता का जो है, उसकी उदारता का जो परिणाम आपके मन में निर्भीकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले अगर निर्भीकता होगी तो स्वाभाविक रूप से बोले अवज्ञा होने का डर बना रहेगा, और अवज्ञा यदि हो गई, यदि अवज्ञा हो गई तो फिर सेवा में क्या रहा। इसलिए व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी जो है बोले हो जीवन में, लेकिन प्रेम के साथ साथ अवज्ञा ना हो। और उस अवज्ञा से बचने के लिए सबसे, गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, भगवान से पूछा, भगवान ने पूछा कि बोलो क्या चाहिए, क्या मांगते हो? तो उस समय तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि मुझे आप दीजिए क्या? बोले सुत की प्रीति, जैसे पिता के द्वारा एक पुत्र को प्रेम प्राप्त होता है। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, तो सुत की प्रीति, एक पुत्र को जो प्रेम प्राप्त होता है पिता के द्वारा, बोले वो प्रेम मुझे दीजिए। और दे दिया। और क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा, बोले सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, एक पुत्र को पिता का जो प्रेम प्राप्त होता है वो दीजिए, और एक मित्र को दूसरे मित्र का जो विश्वास प्राप्त होता है, मित्र को कितना विश्वास होता है मित्र के प्रति जो है, आप वो भी दीजिए। पुत्र का प्रेम, मित्र का विश्वास, भगवान ने कहा दे दिया। अब क्या बचा है भाई? प्रेम और विश्वास तो तुमने दे दो, ले लिया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा महाराज एक मूल बचा हुआ है। क्या? बोले सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, और नृपजों डर डरिए। जैसे एक राजा से प्रजा डरती है, एक राजा से जैसे डर लगता है, वैसे ही मुझे आपसे डर लगना चाहिए जो है, मैं आपसे हमेशा डरा रहूं है। क्यों? अब ये विचित्र बात है। क्या? बोले कहाँ तो जो है वो आनंद और रस है, मधुरता की पराकाष्ठा सुत की प्रीति है, और प्रतीत मीत की काष्ठा मांग, और उसके साथ साथ ये डर, ये भय क्यों मांग रहे हैं?
नपजों डर डरिए, से जो है वो डर लगता है, वैसे ही मुझे भी आपसे डर लगा करे महाराज, मैं आपसे डरा रहूं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो तुमने रस है, उन दोनों के साथ ये डर कहां से ले आए? तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज डर अत्यंत आवश्यक है। क्यों? बोले ऐसा ना हो जाए कि डर के निडरता के कारण कहीं मैं ये जो पुत्र के प्रति जो आप प्रेम दे, पुत्र जैसे हैं, मित्र जैसा विश्वास दे रहे हैं, कहीं निर्भयता के निडरता के कारण इन दोनों का प्रेम और विश्वास का मैं दुरुपयोग ना कर बैठूं। क्यों? याद रखिए, अगर जरूरत से ज्यादा निडरता हुई और सावधान नहीं हुआ तो वो प्रेम और विश्वास का दुरुपयोग कर सकता है, अवज्ञा कर सकता है। इसलिए में ये डर भी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में डर भी अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले सुत की प्रीति प्रतीति मित की और नृपजों डर डरिए। याद रखिए, लक्ष्मण जी महाराज से निडर कोई नहीं है संसार में। क्या निडरता है? लक्ष्मण जी की वाणी में है? लक्ष्मण जी और भय एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां लक्ष्मण जी के मन में और भय, भला ऐसा कभी हो सकता है? अरे जिन भगवान परशुराम से सारा ब्रह्मांड कांपता था, सारा ब्रह्मांड केवल उनके नाम से कांपता था, जिन भगवान परशुराम के, लेकिन उन भगवान परशुराम की भी क्या दशा। लक्ष्मण जी महाराज जब वार्तालाप करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परशुराम के साथ, परशुराम क्रोध से बार बार फरसा चमका रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कैसे उत्तर दे रहे हैं, एक बार डर नहीं लगा। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, जिन भगवान परशुराम से सारा ब्रह्मांड कांपता था, उनके सामने लक्ष्मण जी कैसे बोल रहे हैं, वाणी कैसी निकल रही है। बोले भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी है। आज निर्भय वाणी निकल रही है। लक्ष्मण जी की वाणी में कहीं कंपन नहीं है, कहीं भय नहीं है। परशुराम जी महाराज को भी आज जीवन में पहली बार जो है वो एक नवयुवक इतना निर्भय मिला है जो है। नहीं, वो तो उनके सामने तो प्रत्येक व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता था, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी और इस तरह जरय होई बलहानी। वे भगवान लक्ष्मण जी महाराज, भगवान शेष, बोले जिन भगवान शेष के ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। जिन भगवान शेष के एक सिर पर 1000 सिर है, का सारा ब्रह्मांड रजकण धूलिकण के समान विराजमान है। और जिन भगवान की प्रेरणा से सारा का सारा जो है वो सृष्टि का खेल ही समाप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। एक बार संकल्प लें, उपकार लें तो याद रखिए प्रलय हो जाता है। जिन भगवान की, ये भगवान शेष हैं, लेकिन वे भगवान शेष भी भगवान श्री राम के सामने बोले चापत चरण लखन उर लाए। हृदय से लगा करके चरणों को दबा रहे हैं। बोले चापत चरण लखन उर लाए, और सभे बड़े भयभीत हैं। क्यों? मानो लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया, हम लोगों को बता दिया, याद रखना ये तो उदार हैं, इनकी उदारता में कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन बोले मैं जो भय नाम का शब्द भी नहीं जानता हूं, मुझे कभी जो है वो भय नहीं लगता है। लेकिन याद रखना क्या,
बोले काल भी मुझसे डरता है? काल ब्याल कर भक्षक जोई है। लक्ष्मण जी महाराज तो साक्षात काल को भी खाने वाले हैं। ये शब्द गोस्वामी स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है? वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जो है, जिस समय लंका का युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध में एक बार शक्ति लगी है तो मेघनाद के द्वारा तो मूर्छित हो गए हैं। फिर वो प्रसंग, हनुमान जी महाराज औषधि लेने जाते हैं, संजीवनी लेकर के आते हैं और औषधि के द्वारा उपचार, वो अलग प्रसंग है। वो मेघनाद ने जब शक्ति का प्रयोग किया है, उसके पश्चात आता है कि रावण ने भी शक्ति का प्रयोग किया लक्ष्मण जी के ऊपर। और रावण से जिस समय लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी महाराज ने रावण के ऊपर ऐसे प्रहार किए कि जिन प्रहारों से रावण समझ रहा है कि आज मेरे प्राण, लगता है कि राम के पास तक तो पहुंचने की बात ही क्या, ये राजकुमार ही मेरे प्राण ले लेगा आज। बार बार लक्ष्मण जी ऐसे प्रहार कर रहे हैं कि रावण लक्ष्मण जी की शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहा है कहीं पर। और जब रावण ने समझ लिया कि आज लगता है कि यही मेरे प्राण ले लेगा, तब रावण ने ब्रह्मा ने जो शक्ति दी थी वो शक्ति का प्रयोग कर दिया। सो ब्रह्म बोले छाणी से ब्रह्म दीन है जो सांगी, ब्रह्मा ने जो सांग दी थी उसका प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर। और वो सांग जिस समय शक्ति लगी जाकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में, बोले छाणी से ब्रह्म दीन जो सांग, सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी सही है। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय वक्षस्थल पर जब लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और फिर वर्णन आता है कि लक्ष्मण, जैसे पहले भी हनुमान जी महाराज जो है वो उठा करके ले जाते हैं, यहाँ पर रावण उठाने की चेष्टा कर रहा है लक्ष्मण जी को, लेकिन हनुमान जी महाराज के, लेकिन रावण उठा नहीं पाता है। गोस्वामी जी महाराज यही शब्द कहते हैं क्या, अरे ये मूर्ख ये नहीं जानता है क्या। बोले ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी, और तेहि चह उठावन मूढ़ रावण। ये मूर्ख रावण जो है वो साक्षात महाकाल को उठाना चाहता है। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी, जानता नहीं है त्रिभुवन धनी को जो है। रावण तो नहीं उठा पाया, लेकिन हनुमान जी महाराज लेकर के आते हैं। जिस समय भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण मूर्छित हैं, उस समय लक्ष्मण जी से एक शब्द न, फिर लोगों को लगा कि लगता है कि फिर से वही होगा शब्द। हनुमान जी औषधि लेने जाए, हनुमान जी पहले वैद्य को लाएंगे, फिर औषधि लेने जाएंगे, फिर संजीवनी आएगी, फिर वैद्य, फिर वही होगा सब कुछ। लेकिन आज बोले आज वो नहीं है। भगवान श्री राम ने कान के पास जाकर के एक शब्द कहा, कुछ नहीं। क्या भगवान श्री राम ने कान के पास जाकर के एक शब्द कहते हैं, अरे लक्ष्मण, बोले तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। अरे लक्ष्मण क्या नाटक कर रहा है बार बार तू जो है? ये नाटक तेरे लिए शोभा देता है क्या? तो अपने स्वरूप को तो पहचान है। एक बार हो गया, लेकिन बोले तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, तुम ये नाटक कर रहे हो और भगवान का अभिप्राय है कि याद रखो क्या, बोले तुम कौन हो पहले ये तुम विचार करो। है तुम अपने स्वरूप को भूल गए। बोले तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, तुम तो काल को भी खाने वाले हो। यही शब्द है, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, तुम तो साक्षात काल को, महाकाल को खाने वाले हो तुम तो है? और जो महाकाल को खाने वाला है वो इस तरह से जो है वो नाटक कर रहा है? बोले कहा रघुवीर समुझ जिय भ्राता। लक्ष्मण जी से कहा, अरे भाई जरा सोच तो तू जो है? सोचो तो क्या,
बोले कहा रघुवीर समझ जिए भ्राता, अरे तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, तुम तो साक्षात काल को भी खाने वाले हो। और जैसे ही ये शब्द कहा, हुआ क्या? बोले सुनत बचन उठ बैठ कृपाला। लक्ष्मण जी महाराज वचन सुनते ही उठ के बैठ गए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले सुनत बचन, हाँ यहां शब्द पे ध्यान रखिए। क्या बोले? सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, शब्द सुनते ही लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, उठ के बैठ गए। तो भाई मूर्छित हो गए थे ना। जब मूर्छित हो गए थे, व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है तो फिर सुनत वचन है, फिर सुनाई तो देता नहीं है। जब व्यक्ति मूर्छित हो गया तो मूर्छा में व्यक्ति को सुनाई तो देता नहीं है। लेकिन यहां तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, वचन सुनते ही। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले ये केवल अभिनय था। जब व्यक्ति अभिनय करता है, याद रखिए, बोले व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसे नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन अभिनेता जिस समय जो है वो नाट्य मंच पर मूर्छा का अभिनय, मूर्छित होने का अभिनय करता है, तो याद रखिए जब अभिनय कर रहा है मूर्छित होने का, तो उसे सब कुछ सुनाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई देता है। जो है वो तो केवल अभिनय कर रहा है। लक्ष्मण जी याद रखिए, पहली बार भी जो शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी के शक्ति नहीं लगी थी, तब बोले लक्ष्मण जी का अभिनय था। है प्रभु की लीला में जो अभिनय करना था। और आज जो शक्ति लगी है, बोले शक्ति लगी नहीं, अरे लक्ष्मण जी को साक्षात शेष है, जो काल को भी खाने वाला है, भला उसके ऊपर कोई शक्ति का प्रहार हो सकता है क्या? बोले लगी हुई कुछ नहीं थी तब, बोले केवल नाटक कर रहे थे। है और जब नाटक करता है तो अभिनेता को तो सब सुनाई देता है। इसी प्रकार से बोले सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, और गई गगन सो सकति कराला। वो शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। और वे लक्ष्मण जी महाराज याद रखिए, अपने जीवन में हमेशा जो है बड़े ही सावधानी से जीवन में अगर व्यक्ति निर्भय, याद रखिए बोले निर्भयता होना बहुत अच्छी बात है, निर्भयता होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोले एक सीमा होनी चाहिए। निर्भयता कितनी हो? हाँ बोले थोड़ा अगर सीमा, बहुत बारीक सीमा है, बहुत पतली रेखा है, निर्भयता और उद्दंडता, उनके बीच में एक बहुत पतली रेखा है। दोनों को पहचानना, दोनों को स्वीकार करना, ये तो याद जी जैसे महापुरुष ही, जो महापुरुष होता है वही जानता है इस चीज के लिए जो है। लक्ष्मण जी हमेशा उस अरे तुम कृतांत भक्षक, जो काल को भी खाने वाला है, उसे क्या डर है? लेकिन यहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, बोले चापत चरण लखन उर लाए, और सभय सप्रेम परम सचुपाए। अत्यंत भयभीत हैं। और मानो लक्ष्मण जी महाराज ने ये बता दिया संसार वालों को, क्या बोले जब मैं ईश्वर से भयभीत रहता हूं, जब मैं किसी से नहीं डरता, मेरे जीवन में भय नाम का शब्द भी नहीं है, लेकिन जब मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन भगवान के सामने जो है मैं हमेशा भयभीत रहा करता हूं, तो मानो लक्ष्मण जी ये लोग शिक्षण दे रहे हैं, समाज को शिक्षा देते हैं, जब मैं भयभीत रहता हूं तो तुम लोगों को तो और सावधान रहना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। इसलिए व्यक्ति हमेशा इस भय को भी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की नपजो डर डरिए, बोले चापत चरण लखन उर लाए, और सभय सप्रेम परम सचुपाए। बड़े प्रेम से जो है वो दबा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ठीक वही बात, क्या
बोले वहां पर गुरु विश्वामित्र ने बार बार बोले बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, बार बार आज्ञा दी। और बार बार आज्ञा देने के पश्चात जब बार बार आज्ञा दी गई तब श्री राम और लक्ष्मण उठे। और यहाँ पर भी बार बार बोले पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता। यहाँ पर भी जो है वो बार बार भगवान श्री राम कहते हैं अरे भाई अब सो जाओ जाकर के, बहुत विलंब हो गया, बहुत रात हो गई है। बोले पुण्य पुण्य, वहां पर बोले बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाय शयन तब कीन्हि। और यहाँ बोले पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता। लक्ष्मण जी महाराज बार बार पुण्य पुण्य अरे सो जाओ जाकर के। और जब बार बार जो है आज्ञा देते हैं, कहते हैं, तब लक्ष्मण जी उठे हैं। और उठे लक्ष्मण जी क्यों? बोले अब सेवा जो है वो किसको सेवा हो जाएगी, अब सेवा नहीं रहेगी। क्यों? बोले अगर मैं नहीं उठूंगा तो कुसेवा हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं उठूंगा, जब तक मैं नहीं यहाँ से जाऊंगा तब तक इनको नींद नहीं आएगी। और अगर सेवक जो है वो स्वामी की नींद में बाधा पैदा कर रहा है तो याद रखिए वो सेवक नहीं है, वो कुसेवक है। इसलिए जीवन में हमेशा ये सावधानी बरतनी चाहिए। बोले पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता, तो पौढ़े धरे उर्पद जल जाता। अब यहां पर एक अंतर है, और वो अंतर क्या है? कहा जाता है कि अंतर ये है यहां पर, जब गुरु विश्वामित्र आज्ञा दे रहे हैं दोनों भाइयों को और तब उठे, तो भगवान श्री राम बोले रघुबर जाय सैन तब कीन्हि। दोनों भाई उठे और रघुबर ने, श्री राघवेंद्र सरकार ने, भगवान श्री राम ने जो है वो शयन किया, भगवान सोए। और जब लक्ष्मण जी उठे तो गोस्वामी जी महाराज ने एक विशेष शब्द लिखा। क्या? भगवान श्री राम के लिए तो शब्द लिखा कि रघुबर जाय सैन तब कीन्हि, रघुबर ने जाकर के शयन किया। लेकिन यहां पर जब बार बार भगवान कह रहे हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता, अब सो जाओ जाकर के, और लक्ष्मण जी जब बार बार कहने पर उठे, बार बार ये शब्द सुनकर के उठे, तब बोले यहां ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जाए सैन तब कीन्हि, ऐसा नहीं कहा। नहीं तो कह सकते थे कि लक्ष्मण जाए सैन तब कीन्हि, लेकिन ऐसा शब्द नहीं है। तब बोले पौढ़े, लक्ष्मण जी केवल लेट गए, शब्द यही है। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके और लक्ष्मण जी महाराज लेट गए केवल। यहाँ पौढ़े शब्द है। पौढ़ने का अभिप्राय सोना नहीं होता है, पौढ़ने का अभिप्राय लेटना होता है। पौढ़ गए मतलब लेट गए, बस पैर फैला लिए। लक्ष्मण जी केवल पैर फैलाते हैं, लेटते हैं लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। लक्ष्मण जी महाराज सोए नहीं हैं। और याद रखिए लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए हैं, इसलिए जो है वो अंतर प्रकट हो जाता है। दूसरे दिन जब प्रातः भगवान श्री राम के लिए कहा कि रघुबर जाए सैन तब कीन्हि, राम ने सैन किया जाकर के, और लक्ष्मण जी के लिए आया है कि पौढ़े धरे उर्पद जल जाता। श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके केवल लेट गए, पैर फैला लिए, सोने का वर्णन नहीं है। इसीलिए प्रातः काल जब दोनों भाई उठते हैं, जब दोनों भाई प्रातः काल उठते हैं तो उसमें अंतर डाल दिया गया। और अंतर क्या डाल दिया गया? भगवान श्री राम के लिए शब्द लिखा क्या? बोले गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले ही श्री राम जग गए। श्री राम के साथ जागे राम सुजान, जागने का शब्द है, और लक्ष्मण जी के साथ जागने का शब्द नहीं है। तब
लक्ष्मण जी के साथ शब्द है, उठे लखन सुनि विगत, उठे लखन निसि विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। लक्ष्मण जी महाराज प्रातः काल उठे लखन है, लक्ष्मण जी महाराज केवल उठे, रात्रि व्यतीत हो गई ये शब्द सुनकर के लक्ष्मण जी उठ गए। बोले उठे लखन निसि विगत सुने, रात्रि व्यतीत हो गई। और याद रखिए क्या, बोले सोते समय व्यक्ति सुनता थोड़ी है, ये तो जग रहे हैं। भगवान श्री राम सोए थे, भगवान श्री राम के लिए उठ शब्द लिखा, बोले गुरुते पहले ही जगत पते, गुरु जी से पहले जागे राम सुजान, श्री राम जग गए। और लक्ष्मण जी के साथ जगना शब्द नहीं है, तब बोले उठे लखन निसि विगत सुने, लक्ष्मण जी महाराज जो है वो रात्रि व्यतीत हो गई ये शब्द सुनकर के उठ गए हैं। यहाँ जगने का नहीं है, राम जी के साथ जगना और लक्ष्मण जी के साथ उठना शब्द है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले जो सोया था वो जग गया, राम जी सोए थे तो राम जी जग गए, और लक्ष्मण जी महाराज जब सोए ही नहीं थे तो जगेंगे कैसे, वो तो केवल लेटे थे। जो सोया था वो जग गया, और जो केवल लेटा था उसे तो केवल उठना था, वो कोई सोया थोड़ी था। बोले उठे लखन निसि विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज सोए नहीं। लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज के लिए वर्णन आया है कि लक्ष्मण जी महाराज कौन है। बोले लक्ष्मण जी महाराज साक्षात शेष हैं। और शेष का वर्णन क्या है, बोले शेष का अभिप्राय है, लक्ष्मण जी के नामकरण करते हुए भी यही शब्द आया है क्या, बोले शेष सहस्र शीस जग कारण, और जो अवतरेव भूमि भय तारण। ये जग कारण है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो है इन्होंने अवतरेव, जो अवतरेव इन्होंने अवतार लिया है। ये भगवान शेष हैं, और शेष का अभिप्राय तो शेष का वर्णन है हमारे यहाँ पर जो है, वर्णन आता है कि ये शेष कौन है। बोले जिस समय भगवान जो है, इन शेष के लिए वर्णन आता है जब महाप्रलय हो जाता है, तो महाप्रलय में सारी सृष्टि समाप्त हो गई, और सारी सृष्टि समाप्त होने के पश्चात वहां पर तीन का जो है वो वर्णन आता है कि तीन रहते हैं, और वे तीन हैं भगवान नारायण, भगवती महालक्ष्मी, और ये भगवान शेष। शेष की सैया पर भगवान नारायण शयन करते हैं। यही तीन है, लेकिन उसमें भी जो है बोले दो की उपस्थिति तो जो है प्रत्यक्ष है, और तीसरे बोले शेष और नारायण, शेष और नारायण की उपस्थिति, शेष की सैया पर नारायण शयन कर रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो है। लेकिन बोले भगवती महालक्ष्मी जो है वो अलग स्वरूप न हो करके, भगवती महालक्ष्मी श्रीवत्स चिन्ह के रूप में भगवान नारायण के हृदय पर विराजमान रहती है। ये भगवती महालक्ष्मी है। तो याद रखिए ये शेष, और ये शेष ये हमेशा जागृत रहते हैं, और उसमें भी नारायण सो जाते हैं, और शेष बोले शेष सोते नहीं है, शेष हमेशा जागृत रहते हैं। क्यों शेष सोते क्यों नहीं है, तो इसका सीधा सा अभिप्राय है, हम लोग भी देखते हैं, ऐसा जीवन में आता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इसका प्रयोग न किया हो। आप बोले सोने चले गए, भगवान नारायण सो रहे हैं और भगवान शेष जग रहे हैं, तो शेष क्या है, बोले याद रखिए व्यक्ति जैसे घड़ी है, व्यक्ति जब सोने जाता है
और आज मान लीजिए रात को 2:30 बजे ट्रेन है, और 2:30 बजे ट्रेन है, 2 बजे स्टेशन जाना है, अब नींद कैसे खुलेगी? तो व्यक्ति जो है अलार्म, हम लोग अलार्म भर देते हैं घड़ी में कि घड़ी जो है वो हमको 2 बजे उठा देगी। ये अलार्म भर देना, यही मानो भगवान शेष हैं क्या? बोले ये भगवान नारायण की घड़ी है। जब महाप्रलय होता है तो बोले प्रत्येक कार्य जिसके लिए कहा गया है वो शेष सहस्र शीश जग कारण, संसार के कारण है। और कारण का अभिप्राय क्या? याद रखिए, बोले भगवान शेष के कारण ही जो है वो प्रलय होता है, और भगवान शेष के कारण ही वस्तुतः जो है वो सृष्टि पैदा होती है। कैसे? बोले भगवान नारायण तो सो गए, व्यक्ति तो सो जाता है, लेकिन घड़ी कभी नहीं सोती है। भगवान नारायण तो सो गए, लेकिन शेष कभी नहीं सोते हैं। घड़ी ठीक समय पर जो है वो आपको उठा देगी। उठिए, अब उठने का समय हो गया है। जो भी कार्य होता है, ये साक्षात काल है। काल शब्द तो बहुत छोटा है, काल नहीं, ये तो काल के भी तुम कृतांत बच्चक सुरत्राता, ये तो काल के भी महाकाल हैं भगवान शेष है। व्यक्ति सो गया, घड़ी कभी नहीं सोती है। नारायण सो गए, लेकिन शेष कभी नहीं सोते हैं। और करते क्या हैं? बोले महाप्रलय में भगवान नारायण को अपनी गोद में विश्राम दे करके और आनंद से जागृत हैं भगवान शेष। सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है? बोले सृष्टि उत्पन्न होती है जब समय पूरा हो जाता है। महाप्रलय का समय जब पूरा हो जाता है तब सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन कैसे? बोले भगवान शेष कार्य करते हैं। जैसे ही जो है वो समय पूरा हुआ महाप्रलय का, भगवान शेष भगवान नारायण को जगाते हैं। क्यों? बोले उठिए अब, ये अलार्म बोल गया, अलार्म बज गया, अब उठिए। क्या? बोले आपको जो है वो समय हो गया। भगवान शेष भगवान नारायण को जगाते हैं कि अब उठिए। और तब भगवान नारायण जब निद्रा से जगते हैं, निद्रा से जगने के पश्चात जो सृष्टि का नियम है, जो पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, पितामह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, उसके पश्चात जो है फिर जो सृष्टि का नियम है वो सृष्टि उस क्रम से जो है वो पुनः चैतन्य होती है। तो ये तो साक्षात जागृत, हमेशा जागृत हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। और याद रखिए, संसार का प्रत्येक कार्य जो है बोले व्यक्ति नहीं, वस्तुतः काल करता है। काल करता है, समय करता है। बोले जो कार्य जिस समय होने वाला है, जब समय आएगा तो काम भी हो जाएगा, व्यक्ति की रुचि भी हो जाएगी, व्यक्ति करने भी लगेगा। और याद रखिए, जब तक समय होने का समय नहीं आया है, जब तक कार्य होने का समय नहीं आया है, तब तक जो है वो कार्य हो नहीं सकता है। ये केवल काल ही है, जिसको काल कहते हैं। भगवान शेष ही हैं जिनको काल, हर कार्य का निर्णय वस्तुतः काल करता है। समय पाकर के ये काल ही जो है वो करता है सब कार्य। और जब काल, ये साक्षात भगवान है, और भगवान शेष के मन में जब एक बार संकल्प आए किसी चीज का, तो याद रखिए वो संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। क्यों? बोले काल का संकल्प है ना, और समय का संकल्प है ना। कार्य जो भी होता है वो समय कराता है ना। और जब समय संकल्प ले ले तो याद रखिए फिर उसको टाल कौन सकता है। वर्णन आया है ना कि जिस समय विभीषण आए, रावण ने अपने 2 दूत भेजे विभीषण के पीछे पीछे, जाकर के पता लगाओ
इसके साथ तपस्वी क्या व्यवहार करता है, राम क्या व्यवहार करता है। बोले जब ही विभीषण प्रभु पही आए और पाछे रावण दूत पठाए। और उन्होंने बोले जब दूतों ने देखा आकर के कि भगवान श्री राम ने क्या सम्मान किया दिया है विभीषण को, प्रथम बार मिले, क्या व्यवहार है, क्या प्रेम है, क्या स्नेह है, क्या अपनत्व है, आश्चर्यचकित हो गए। जिस समय लौट करके गए वो दोनों दूत, उस समय तक जो है वो लक्ष्मण जी महाराज ने से परिचय हो गया। वो दोनों दूतों को पकड़ लिया गया, बंदर मारने लगे, प्राण लेने लगे, तो उस समय जो है वो अंग भंग करने लगे। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी महाराज ने उनको बताया, और लक्ष्मण जी ने दोनों दूतों से कहा कि प्रभु तो अपना दूत जो है वो संदेश वाहक भेजते ही थे रावण के पास। मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी को भेजूं, लेकिन चलो तुम लोग आ गए। और याद रखना क्या, बोले तुम लोग आए थे रावण के दूत बन करके और यहां से जाओगे लक्ष्मण के दूत बन करके। जो है लक्ष्मण जी महाराज ने पहले तो मुखाग्र मौखिक संदेश दिया जो है, और मौखिक संदेश देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, कहो मुखागर मूल सन मो संदेश उदार, और सीता देई मिलहुनत आवा काल तुम्हार। जाकर के मेरा मौखिक संदेश देना रावण को है? कि तुम अगर कुशल चाहते हो अपने परिवार की, तो सीता जी को जो है वो लौटा दो, और सीता जी को जो है वो लौटा करके मित्रता कर लो तुम, सीता देहि मिलहुनत। और नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया क्या, पत्रिका भी लिखी, और उस पत्रिका में लक्ष्मण जी महाराज ने और शब्द कहा था लक्ष्मण जी ने, बोले रावण कर दीजिए यह पाती, रावण के हाथ में ये पत्रिका देना। और जानते हैं कि रावण, और दूत भी जानते हैं, दूतों ने जिस समय रावण के हाथ में पत्रिका दी तो उस समय बड़ी चतुराई का शब्द वो क्या जानते हैं दोनों दूत कि इसमें पत्रिका में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके तो ये भी तो हो सकता, क्योंकि इसमें जो भाषा लिखी है कांप जाएगा। लेकिन बोले ये ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको केवल अपने मन में ही पढ़ ले हैं? लेकिन दोनों दूत बड़े चतुर हैं, लक्ष्मण जी के दूत, और उन्होंने कहा आप जो है, बोले महाराज इस पत्रिका को रामानुज दीन ही यह पाती, और नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। राम के छोटे भाई ने यह पत्रिका दी है, आप किसी से पढ़वा करके। और इसका सीधा सा अभिप्राय था क्या, बोले अगर जो है वो ये कह दें कि आप पढ़ लीजिए तो असली बात तो ये छिपा ले जाएगा। लेकिन जिस समय लक्ष्मण जी के द्वारा जो शब्द कहा गया है वो शब्द सुन करके लंकापुरी के निवासी मंत्री सैनिक सेनापति कांप जाएंगे। बोले रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। बोले बेह से बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और यही कहा कि अगर तुम कुशल चाहते हो तो की तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग। अगर तुम कुशल चाहते हो तो अपने छोटे भाई विभीषण की तरह जो है श्री राम की शरणागति ग्रहण करो आकर के, की तजमान अनुजीव है। और नहीं बोले हो ही के राम सरानल खलकुल सहित पतंग, नहीं तो बोले राम की क्रोधाग्नि में सारे कुल के सहल तू पतंगा हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी की वाणी, लक्ष्मण जी के शब्द सुनकर के रावण पहली बार कांप गया। शब्द यही आया है रावण के लिए क्या, बोले सुनत सभय, सुनते ही भयभीत हो गया, भीतर से कांप गया। बोले सुनत सभय, लेकिन रावण का जैसा स्वभाव बहकाने वाला है, कई लोग व्यक्ति जानते हुए भी बस उससे जो है वो बहकावे, एक नशा जो है एक जो है उसके जीवन में जो नशा था है,
व्यर्थ की बातों का जो है, जो सत्यता, बोले सत्यता से दूर होने का जो नशा था, देख करके जान करके भी, और उससे तो ये भी तो एक जो है एक असत्यता का भी जो है, वो असत्य का भी तो नशा होता है एक जो है। लेकिन बोले भीतर से कांप गया, सुनत सब है मन मुख मुस्काई है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय से तो भयभीत तो हो गया, लेकिन बोले मुख में बस केवल ऊपर मुस्कुराहट। लक्ष्मण जी के, बोले लक्ष्मण जी वो हैं जो जीवन में जो संकल्प ले लेते हैं। रावण पहली बार कांप गया, क्यों? और सीधा सा अभिप्राय है, बोले जब काल ने जो है ये संकल्प ले लिया है कि तजमान की अब तेरा काल आ गया है, तू बचेगा नहीं कुल सहित जो है, तो याद रखिए जब काल ने संकल्प ले लिया है तो फिर बचाने वाला कौन है? क्यों? बोले करता तो सब काल ही है ना, काल ही वो करता है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज यही कहते हैं भगवान श्री राम के चरण दबाते हुए, अत्यंत बोले चापत चरण लखन उर लाए, और सभय सप्रेम परम सचुपाए। लक्ष्मण जी महाराज भयभीत होकर के चरण दबाते हैं, मानो लक्ष्मण जी का अभिप्राय है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हम लोगों को लक्ष्मण जी महाराज ने बताया, जब मेरे भय से साक्षात काल कांपता है, काल को भी काफी मैं भक्षण करने वाला हूं। जब काल का भक्षण करने वाला जिसके नाम से केवल जिसके केवल नाम से मेरे द्वारा काल कांप जाता है, तो याद रखो क्या? बोले मैं भी ईश्वर से हमेशा डरता रहता हूं, मैं भी भगवान से हमेशा डरता रहता हूं। और जब मैं डरता हूं तो फिर तुम लोगों को तो और भी सावधान होना चाहिए। याद रखिए ईश्वर परम जो है कृपालु है, ईश्वर जो है वो की कृपा का कोई पारावार नहीं है, ईश्वर अनंत कृपा में है। लेकिन याद रखिए बोले अगर जो है वो हम उसकी अनंत कृपा का कहीं दुरुपयोग न कर बैठे, इसलिए हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति भय का भाव अवश्य होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज ये बोले भगवान की कृपा का जो है वो दुरुपयोग नहीं करने देता है ये भय। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। जैसे गुरु विश्वामित्र ने बार बार आज्ञा दी थी, तब जाकर के श्री राम ने विश्राम किया। यहाँ पर भी बोले पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता, पौढ़े उर्धरे पद जल जाता। बार बार जो है जब आज्ञा दी तो लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके केवल लेट गए, केवल पैर फैला लिए। लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी महाराज दोनों भाई जो है, एक भाई जो है भगवान श्री राम सो रहे हैं, हृदय में धारण करके उन चरणों का आनंद ले रहे हैं। अब आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।